सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान के वोटर हैं, राजस्थान में पंच या सरपंच या निकाय चुनाव लड़ने की आप तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ साथियों, जानते हैं कि राजस्थान सरपंच चुनाव 2026 कब होंगे? क्योंकि दोस्तों आप इसको लेकर के साथियों कई दिन से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में पंचायती राज के साथियों यहाँ पर कार्यकाल है वो पूरा भी हो चुका है, लेकिन राजस्थान भजन लाल सरकार दोस्तों यहाँ पर चुनाव नहीं करा रही है। तो दोस्तों अब जानते हैं कि चुनाव आयोग की ओर से दोस्तों अब आचार संहिता कब लागू की जा रही है। तो साथियों इस दिन से आचार संहिता हो जाएगी लागू। कब से लागू होगी जानेंगे। और दोस्तों हम आपको वीडियो में ये भी बताने वाले हैं कि राजस्थान के वे महिला पुरुष दोस्तों अब यहां पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हाँ साथियों, ये लोग अब सरपंच नहीं बन पाएंगे, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि तगड़ा झटका यहां पर दोस्तों बहुत से लोगों को दे दिया गया है। क्या तगड़ा झटका दिया गया है हम जानेंगे। साथियों तगड़ा झटका क्यों दिया गया है? तो दोस्तों 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इनको यदि आप सुनेंगे तो दोस्तों आपके भी होश उड़ जाएंगे। हाँ साथियों, यदि राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए आप देखिए, सुनिए और दोस्तों जानिए कि अब राजस्थान में कौन कौन से लोगों को, महिला और पुरुषों को तगड़ा झटका दिया गया है। ये अब सरपंच, पंच का या निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। आचार संहिता कब लागू होगी वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और साथियों चुनाव कब होने जा रहे हैं, क्या इसका महीना और डेट फिक्स कर दिया गया है? हाँ साथियों फिक्स कर दिया गया है। हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं कि चुनाव कब होंगे। और दोस्तों राजस्थान की भजन लाल सरकार के सामने साथियों अब सरपंच चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव हो, उसको लेकर के दोस्तों दो बड़ी और अड़चन आ गई है। साथियों ऐसी अड़चन आई है कि साथियों राजस्थान की सरकार है जो कि असमंजस की स्थिति में चली गई है। चुनाव कब करानी है साथियों, उसके सामने अड़चन ही अड़चन आ रही है। दो बड़ी अड़चन अब आ गई है। अब राजस्थान की सरकार इन दोनों अड़चनों को किस प्रकार से दूर करेगी और आगे निकल करके राजस्थान में पंचायत, सरपंच, पंच और निकाय के चुनाव कराएगी। दोस्तों समझ लीजिए, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है कि दो पेज कौन कौन से अब राजस्थान सरकार के सामने फंस गए हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दे दिए गए हैं और कह दिया गया है कि इस दिन से पहले चुनाव होने चाहिए, लेकिन राजस्थान सरकार के सामने दो अटकलें यहां पर आकर के ऐसी अटक गई हैं कि यदि इन अटकलों को दूर करने की कोशिश करेगी तो राजस्थान सरकार फिर कानूनी प्रक्रिया में फंस जाएगी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया में फंस जाएगी। और साथियों यहां पर बुरी अपडेट यहां पर आप इसको मान सकते हैं कि राजस्थान के जो भी चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार हैं, इंतजार कर रहे हैं, वोट डालने वाले जो वोटर हैं जो इंतजार कर रहे हैं साथियों, वो चुनाव कब लड़ सकेंगे, वो सरपंच पंच कब बन सकेंगे, वोट कब डाल सकेंगे। साथियों ये प्रक्रिया यहां पर बिल्कुल एकदम धुंधली हो चुकी है। लेकिन फिर भी दोस्तों हम जानते हैं कि अटकल कौन कौन सी आई है, नए नियम कौन कौन से लागू किए गए हैं, आचार संहिता कब लागू होगी, चुनाव कब होंगे। दोस्तों पूरी अपडेट और पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है। हाँ साथियों पूरी जानकारी लीजिए। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। और बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और समझिए कि चुनाव कब होंगे। राजस्थान के अन्य जो भी लोग हैं उन तक भी आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि राजस्थान में चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर के 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन राजस्थान की सरकार उलझती जा रही है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ रहे हैं, डेट फिक्स कर दी गई है, महीना फिक्स कर दिया गया है, लेकिन राजस्थान की सरकार के सामने अनेक प्रकार की दिक्कतें और मुश्किलें यहां पर आ रही है। दोस्तों पहली मुश्किल तो आप यहीं पर समझ लीजिए कि ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट पर ही ओबीसी सीटों का निर्धारण होगा। हाँ दोस्तों राजस्थान में पंचायत चुनाव कराने के लिए, नगरीय निकाय के चुनाव कराने के लिए दोस्तों ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग का गठन किया गया था और साथियों इसका 2 बार कार्यकाल बढ़ा, लेकिन दोस्तों यहां पर आयोग स्थिति स्पष्ट नहीं कर सका, अपना निर्णय नहीं दे सका और दोस्तों इसका फिर कार्यकाल बढ़ा दिया गया। साथियों कहा जा रहा है कि ओबीसी सीटों का जो निर्धारण होगा वो ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट के आधार पर होगा और ये आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं दे पा रहा है। जान लीजिए कि दूसरी बार तय समय पर रिपोर्ट नहीं दे सका आयोग,
3 माह का कार्यकाल फिर बढ़ा दिया गया है। दोस्तों क्या प्रक्रिया है यहां पर जान लीजिए। ओबीसी प्रतिनिधित्व जो आयोग है इसके सामने क्या समस्या है, क्यों समय बढ़ाया गया है, जान लीजिए। दोस्तों महत्वपूर्ण संकेत आप समझ लीजिए कि दोस्तों जो ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग है इसकी साथियों रिपोर्ट के बिना राजस्थान में चुनाव नहीं हो सकते और अब 3 महीने का और इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ओबीसी सीटों का निर्धारण रिपोर्ट के ऊपर निर्भर होगा, समय बढ़ा दिया गया है, लेकिन दोस्तों आयोग और सरकार के ऊपर दबाव बन गया है। हां साथियों पूरा का पूरा मामला सीधे चुनाव आरक्षण और ओबीसी अधिकारों से जुड़ गया है। तो दोस्तों अब जानते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं, इसका स्पष्टीकरण जानते हैं कि मामला क्या है। दोस्तों राजस्थान में सरपंच चुनाव 2026 यदि आप लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जनता की सेवा करने की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको चुनाव लड़ना होगा। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उससे पहले दोस्तों आपको इन 11 नए नियमों के बारे में जानकारी लेनी होगी। यदि जानकारी नहीं लेते हैं तो आपका नामांकन फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा, आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और साथियों आप जनता की सेवा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों जानते हैं कौन कौन से नियम है, पूरी जानकारी लीजिए। पहला नियम आयु सीमा का, सरपंच चुनाव लड़ने के लिए 21 साल अनिवार्य, इससे कम है तो दोस्तों आप अपात्र घोषित हो जाएंगे। दूसरा नागरिकता, दोस्तों भारतीय नागरिक होना जरूरी है, विदेशी नागरिकता आपके पास नहीं होनी चाहिए, दोहरी नागरिकता भी मान्य नहीं होगी, यानी कि दोस्तों 2 जगह आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए, विदेश में नाम नहीं होना चाहिए, वरना आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ग्राम पंचायत का मतदाता, हाँ साथियों जहां से चुनाव आप लड़ेंगे उसी गांव की वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, नाम नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, फॉर्म भर देंगे तो रद्द हो जाएगा। शैक्षणिक योग्यता, सरकार दोस्तों शैक्षणिक योग्यता यहां पर क्या निर्धारित करती है वो साथियों आपके पास होनी चाहिए। अभी तक इसके बारे में सरकार ने कोई भी दोस्तों जानकारी नहीं दी है, कोई घोषणा नहीं की है साथियों, लेकिन शैक्षणिक योग्यता लागू की जाएगी तो दोस्तों फर्जी प्रमाण पत्र आपके पास नहीं होना चाहिए, बनवा लेंगे तो नामांकन रद्द, और फिर भी आप धोखे से चुनाव लड़कर के जीत गए तो आपको जेल भी काटनी पड़ सकती है। हाँ साथियों शैक्षणिक योग्यता क्या हो सकती है, कई लोग कमेंट कर रहे हैं, तो दोस्तों यहां पर यदि शैक्षणिक योग्यता लागू की जाएगी तो दोस्तों 8वीं कक्षा से ऊपर लागू नहीं की जाएगी। हाँ साथियों 8वीं पास केवल यहां पर ये योग्यता लागू सरपंच के लिए की जा सकती है, इससे ज्यादा लागू नहीं की जाएगी। 2 से अधिक बच्चों की साथियों यहां पर जो नियम है वो भी जान लीजिए कि 2 से ज्यादा जीवित संतान होने पर चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन दोस्तों अब इसमें संशोधन किया जा रहा है, 3 संतान का इसमें प्रावधान साथियों जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा रहा है। क्या प्रस्ताव पारित होता है, सरकार राजस्थान सरकार क्या निर्णय लेती है वो बाद में मालूम पड़ेगा, लेकिन दोस्तों यहां पर 2 संतान से बढ़ाकर 3 संतान का नियम लागू किया जा सकता है और साथियों राजस्थान के प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी जा सकती है। सरकारी बकाया नहीं होना चाहिए, चुनाव लड़ रहे हैं तो बिजली का बिल, पानी का बिल, टैक्स, अन्य कोई भी बकाया सरकार के आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। यदि बकाया है तो दोस्तों आपका नामांकन फॉर्म रद्द हो जाएगा और चुनाव भी लड़ लेंगे, जीत भी जाएंगे तो दोस्तों उसके बाद में आपको बकाया पूरा पेनल्टी के साथ जमा करवाना होगा। आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, गंभीर आपराधिक मामलों में दोषी व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाएगा, सजा पाए उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकते। हाँ साथियों जान लीजिए सरकारी नौकरी वाले भी राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ सकते, पहले इस्तीफा देना होगा, पात्र होना होगा और फिर यहां पर चुनाव लड़ सकेंगे, वरना चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सही दस्तावेज, आपके आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सभी पहले तैयार करवा लीजिए, यदि डॉक्यूमेंट्स गलत तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। चुनाव खर्च, सरकार ने साथियों इसके लिए जो यहां पर साथियों राजस्थान के अंदर जो चुनाव आयोग की द्वारा दोस्तों जो चुनाव खर्च की सीमा तय की है उससे ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते, खर्च किए तो दोस्तों आपको यहां पर नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए आपको यहां पर चुनाव का जो खर्च है उसका हिसाब भी देना होगा। आचार संहिता और सोशल मीडिया, दोस्तों भड़काऊ, झूठी, आपत्तिजनक जो पोस्ट है वो साथियों आप यहां पर नहीं डाल सकते, नियम तोड़े तो नामांकन आपका रद्द कर दिया जाएगा, इसलिए इन नियमों के बारे में जानकारी रखें। जरूरी चेतावनी, नामांकन से पहले सभी नियमों को ध्यान से समझ लीजिए, पूरे डॉक्यूमेंट्स पूरा कर लीजिए, छोटी सी गलती तो दोस्तों आपका चुनाव लड़ने का, जनता की सेवा करने का सपना खत्म हो जाएगा, इसलिए दोस्तों आप फिर से पूरी जानकारी ले सकते हैं।
अब दोस्तों जान लीजिए कि कानूनी विवाद का खतरा भी है। हाँ साथियों, राजस्थान सरकार के सामने पेच बैठ गया ओबीसी आयोग का, जिसका साथियों यहां पर कार्यकाल बढ़ा दिया गया। लेकिन और ये कानूनी विवाद का खतरा, क्योंकि अभी 6 माह से अधिक का कार्यकाल बचा है। दोस्तों देख लीजिए कि जिन जिला परिषदों को भंग करने की सरकार तैयारी कर रही है, वहां पर 8 तो कांग्रेस के हैं और दोस्तों 3 भाजपा के बोर्ड हैं। अब यदि इनको भंग करती है तो साथियों सरकार को चिंता सता रही है कि यहां पर कानूनी विवाद आ सकता है, खतरा आ सकता है और मामला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। दोस्तों क्या मामला है जान लीजिए कि पंचायत चुनाव एक साथ कराने के फॉर्मूले पर जिन 12 जिलों के बोर्ड भंग करने की सरकार साथियों यहां पर मंथन कर रही है, उनमें से 8 कांग्रेस के हैं, 3 बीजेपी के बोर्ड हैं। हाँ साथियों जान लीजिए एक साथ चुनाव कराने के लिए दोस्तों 11 ऐसे बोर्ड हैं जिनके कार्यकाल को साथियों यहां पर सरकार की ओर से भंग किया जाएगा, और यदि भंग करेगी तो साथियों मामला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। हाँ दोस्तों एक साथ चुनाव कराने के लिए इन 11 बोर्डों को भंग करना ही पड़ेगा, और यदि भंग नहीं करते हैं तो एक साथ चुनाव नहीं हो सकते। लेकिन सरकार को दोस्तों अब कानूनी जो मामला है उसका डर यहां पर सता रहा है। जान लीजिए कि बताया जा रहा है कि पंचायत समिति में कांग्रेस बीजेपी के बोर्ड लगभग बराबर हैं, कांग्रेस मामूली से अधिक है। चुनाव के मद्देनजर बोर्ड भंग करने का पावर राज्य सरकार के पास सुरक्षित है। हालांकि 8 महीने के अंतर के चलते कानूनी विवाद आड़े आ रहा है। राज्य सरकार के सामने दिक्कत यह है कि जिन जिला परिषदों और पंचायत समितियों को कार्यकाल समाप्त होने अभी 8 महीने बाकी हैं, वह मामला कोर्ट जा सकता है। यानी कि कहा गया है कि इन 11 बोर्डों को यदि समाप्त किया जाएगा तो एक साथ चुनाव होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन यदि इन 11 बोर्डों को एक साथ समाप्त किया जाता है तो मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। इसलिए सरकार यहां पर चिंतित है। दोस्तों कोर्ट ने अप्रैल में चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं, और यहां पर साथियों जान लीजिए कि साथियों सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर पूरी तरह रास्ता साफ कर दिया और कहा है कि चुनाव की प्रक्रिया 15 अप्रैल तक पूरी की जाए। उधर राज्य निर्वाचन आयोग भी चुनाव संबंधी तैयारियों में जुट गया है। ईवीएम से लेकर बैलेट बॉक्स जुटाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार भी सरपंच और पंच के चुनाव है, जो कि दोस्तों बैलेट बॉक्स के माध्यम से कराए जाएंगे, ईवीएम मशीन के माध्यम से नहीं कराए जाएंगे। अब साथियों और इसके अलावा जो राजस्थान सरकार के सामने अड़चन है वो भी आप जान लीजिए। दोस्तों ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट पर ही ओबीसी सीटों का निर्धारण होगा। हाँ दोस्तों दूसरी बार तय समय पर रिपोर्ट नहीं दे सका आयोग, और 3 महीने का कार्यकाल फिर बढ़ा दिया गया है। दोस्तों जयपुर से रिपोर्ट है कि प्रदेश में पंचायत निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षित सीटों के निर्धारण के बाद ही चुनाव संभव होंगे, उससे पहले चुनाव नहीं हो सकते। हाँ दोस्तों ओबीसी जो आरक्षित सीटें हैं उनका निर्धारण होगा तो ही चुनाव होंगे, वरना चुनाव नहीं होंगे। अब इस चुनाव के लिए जो ये साथियों रिपोर्ट ओबीसी की निर्धारित होगी, ये साथियों यहां पर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर होगी। आयोग दूसरी बार अपना साथियों रिपोर्ट कार्ड यहां पर नहीं दे सका, और यहां पर तीसरी बार साथियों इसका समय बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब राज्य सरकार ने ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग का कार्यकाल 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। हाँ दोस्तों 31 मार्च तक ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। अब 31 मार्च को अपनी रिपोर्ट देगा। ओबीसी को कितना आरक्षण राजस्थान में मिलेगा वो साथियों यहां पर 31 मार्च को क्लियर होगा। हालांकि इससे पूर्व भी 31 दिसंबर 2025 को कार्यकाल खत्म होने पर समय बढ़ाने की मांग की थी, जिससे राज्य सरकार ने मंजूरी देती थी। साथियों सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। विभागीय निदेशक संयुक्त सचिव आशीष मोदी ने इस संबंध में दोस्तों ये आदेश जारी किया है। आयोग की समय सीमा बढ़ा दी गई है। 22 दिसंबर को प्रकाशित खबर के माध्यम से दोस्तों जानकारी मिली है कि 22 माह में रिपोर्ट तैयार करनी थी, अब 3 महीने में रिपोर्ट तैयार करनी थी, अब 10 महीने का आयोग का समय मिल गया है। हाँ दोस्तों पंचायत और निकाय में ओबीसी आरक्षण लागू कर सीटों के निर्धारण के लिए ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का गठन 9 मई 2025 को किया गया था, और आयोग को 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन 7 महीने में रिपोर्ट नहीं दे सका। हाँ दोस्तों 3 महीने में रिपोर्ट देनी थी, 7 महीने में रिपोर्ट नहीं दे सका, और अब 3 महीने इसके कार्यकाल में और बढ़ोतरी कर दी गई है। अब 31 मार्च 2026 तक दोस्तों जहां पर इस रिपोर्ट के इस आयोग के द्वारा रिपोर्ट दी जाएगी,
31 अगस्त को 31 दिसंबर तक का कार्यकाल बढ़ाया गया और दोस्तों अब 31 मार्च तक का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, यानी कि कुल 10 महीने साथियों आयोग को मिल चुके हैं काम करने के लिए। अभी भी आयोग अपनी रिपोर्ट देता है या नहीं देता है साथियों 31 मार्च के आसपास इसकी जानकारी मिल सकेगी। लेकिन यदि चुनाव आयोग को साथियों सरकार को यदि ओबीसी आयोग यहां पर अपना साथियों रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं करेगा तब तक चुनाव राजस्थान में नहीं हो सकेंगे। साथियों 15 अप्रैल चुनाव की समय सीमा जान लीजिए कि चुनाव कब होंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट के आधार पर तय करने के लिए दोस्तों आयोग की रिपोर्ट अनिवार्य है। आयोग की ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आएगी तो ही चुनाव होंगे, उसके पहले चुनाव नहीं होंगे, उसके बाद में ही चुनाव होंगे। अब साथियों 31 मार्च इसका टाइम यहां पर रखा गया है। 31 मार्च को रिपोर्ट देता है आयोग या फिर नहीं देता है। यदि दे देगा तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार यहां पर चुनाव हो सकते हैं। कब हो सकते हैं तो दोस्तों यहां पर जान लीजिए कि राजस्थान में चुनाव आयोग को राज्य की 14,635 ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों में ओबीसी समुदायों के राजनीतिक पिछड़ेपन का वैज्ञानिक डेटा तैयार करना है। और साथियों जैसे ही ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलेगी वैसे ही चुनाव आयोग यहां पर साथियों डेटा तैयार करेगा और उसके बाद में 14,635 ग्राम पंचायतें और शहरी निकायों के चुनाव होंगे, वरना उससे पहले चुनाव नहीं होंगे। तो दोस्तों आरक्षण की जो सही सीमा है वो निर्धारित की जा सकेगी। हाँ साथियों आरक्षण की रिपोर्ट मिलेगी और फिर सीमा निर्धारित होगी और फिर दोस्तों चुनाव हो सकेंगे, उससे पहले चुनाव नहीं हो सकेंगे। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने दोस्तों यहां पर राज्य निर्वाचन आयोग को 15 अप्रैल 2026 तक स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। और साथियों राज्य निर्वाचन आयोग इसकी तैयारी में जुट चुका है, लेकिन राजस्थान की सरकार दोस्तों यहां पर स्पष्ट निर्णय नहीं ले पा रही है कि दोनों चुनाव एक साथ कराने हैं या फिर अलग अलग कराने हैं। और रिपोर्ट आयोग कब सौंपेगा इसकी भी दोस्तों अभी तक कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि 3 महीने का कार्यकाल फिर से यहां पर बढ़ा दिया गया है। साथियों कार्यकाल विस्तार का उद्देश्य समय सीमा के भीतर ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया को पूरा करना है। पूरा हो जाएगा तो हाई कोर्ट के द्वारा दोस्तों यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो यहां पर निर्णय दिया गया है 15 अप्रैल का, उससे पहले चुनाव हो जाएगा, वरना नहीं होगा। दोस्तों फिलहाल में प्रदेश में राजस्थान में 21% ओबीसी आरक्षण है। अब ये कितना बढ़ाया जाएगा ये साथियों ओबीसी जो आयोग है वो रिपोर्ट पेश करेगा और उसके अनुसार दोस्तों यहां पर सीटें निर्धारित होंगी, फिर आचार संहिता की घोषणा होगी और चुनाव की घोषणा होगी, फिर राजस्थान में चुनाव होंगे। तो दोस्तों इसके अलावा और भी कोई जानकारी आएगी हम सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। दोस्तों आपको जानकारी देने के लिए ही साथियों ये वीडियो बनाया गया है, उसी उद्देश्य के लिए वीडियो बनाया गया है। साथियों अन्य लोगों तक भी वीडियो को आप सेंड करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हाई पर क्लिक करें। प्रकाश रेंजी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय राजस्थान।